करने के लिए दामोदर, बहुत शुक्रिया। और चलिए रुख कर लेते हैं दौसा का। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी में आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि कुछ देर में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा स्थापना यहां होने वाली है। बाईपास स्थित गणेश मंदिर से कलश यात्रा रवाना होगी। महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 हाथी, 8 रथ, 21 घोड़े और 5 विंटेज कार आकर्षण का केंद्र है। शोभा यात्रा में श्री श्री रविशंकर, नीतीश भारद्वाज, हनुमानगढ़ी के राजूदास महाराज, पंडित विश्वमोहन भट्ट, उज्जैन मंदिर के रमन त्रिवेदी शामिल हो रहे हैं। आयोजन को देखते हुए एएसपी के नेतृत्व में 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हुए हैं। 8 डिप्टी एसपी ने व्यवस्था संभाली है सुरक्षा की। मृदुल कृष्ण शास्त्री यहाँ कथावाचक हैं। और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। दौसा से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मेहंदीपुर बालाजी में आस्था का महाकुंभ शुरू हो रहा है। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ स्थापना होने वाली है और आपको एक बार बता दें फिर से कि गणेश मंदिर से कलश यात्रा रवाना होगी। ज्यादा जानकारी लिए तस्वीरें दिखाने के लिए क्या अभी मौके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जानकारी सहयोगी लक्ष्मी अवतार मेरे साथ दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लक्ष्मी जी मनी, देखिए जो मेहंदीपुर बालाजी धाम है, यहाँ आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू होगा। उससे पहले एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में यह पूरा आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं कलश यात्रा के लिए जो हाथी हैं वो यहाँ मंगाए गए हैं। 7 हाथी हैं, साथ ही जो बग्गी हैं, घोड़ा बग्गी, वो यहाँ मंगाई गई हैं। विंटेज कारें भी यहाँ मंगाई गई हैं और एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में कलश यात्रा में जो महिलाएं हैं वो शामिल इसमें होंगी। महिलाएं यहाँ पहुँच चुकी है। बड़ी तादाद में जो भक्त हैं बालाजी के वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इस यात्रा की शुरुआत जो श्री श्री रविशंकर महाराज है वो यहाँ करेंगे, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। साथ ही जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी, नीतीश भारद्वाज, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, आज इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी के राजूदास महाराज इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट, उज्जैन मंदिर के रमन त्रिवेदी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। हालांकि मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी अपनी तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। उसके बावजूद भी पुलिस का बड़ी तादाद में जाब्ता यहाँ लगाया गया है। महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची है। पूजन प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू कर दी गई है। अब से कुछ ही देर बाद है वो यहाँ गणेश मंदिर से प्रारंभ होगी और करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र ये कलश यात्रा तय करेगी। उसके बाद में जो कथा स्थल है वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा की प्रतिष्ठा के बाद में कथा शुरू होगी। जो वृंदावन के मृदुल कृष्ण शास्त्री हैं वो कथावाचक हैं, वो यहाँ 7 दिवस तक कथा करेंगे। श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 28 जनवरी को होगी। उससे पहले ये कलश यात्रा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ किया गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह, स्थानीय लोग भी इस कलश यात्रा में शामिल होने के बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। तो बालाजी जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है वो देश के लाखों लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से भी इस यात्रा में और इस कथा को सुनने के लिए जो बालाजी के भक्त हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कई ऐसे नेता हैं या अधिकारी हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही जो कथा है उसको भी सुनने के लिए आएंगे। कथा लगातार जो है वो 28 जनवरी तक चलेगी। 28 जनवरी को इसका समापन होगा। और आप देखिए किस तरीके से जयपुर से बैंड मंगवाया गया इस यात्रा के लिए, जो गाजे बाजे के साथ इस यात्रा चलेगी। साथ ही जो एक विंटेज कार है वो भी इस यात्रा का बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इनमें संत साधु हैं वो शामिल हो रहे हैं, वो इनमें बैठ के यात्रा में चलेंगे। महिलाएं बड़ी तादाद में इस यात्रा में। आप देखिए किस तरीके से जो लोगों, स्थानीय जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं और यात्रा में शामिल होने के लिए अब से कुछ ही देर बाद ये यात्रा है। हाँ लक्ष्मी, 7 दिन तक ये यहाँ पर भागवत कथा चलेगी और तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे आने वाले दिनों में भी। और सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है, जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी तमाम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करिए, वो कितने उत्साहित हैं और सुरक्षा व्यवस्था कितनी माकूल है, जरा उसको लेकर भी जानकारी साझा करिए, बातचीत करिए। पुलिसकर्मी अगर वहाँ मौजूद है, सुरक्षा में तैनात है।
देखिए, भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी जो निजी सुरक्षा कंपनी है उनसे बाउंसर हायर किए गए हैं और यहाँ पे करीब 500 से अधिक बाउंसर सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। साथ ही जो पुलिस व्यवस्था है वो भी बड़ी माकूल यहाँ पे की गई है। करीब 1000 पुलिस कर्मियों की यहाँ तैनात की गई है। एएसपी के नेतृत्व में कई डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई सहित बड़ी तादाद में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न इस यात्रा में पैदा नहीं हो। साथ ही जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं, बाहर से बहुत से लोग यहाँ आए हैं जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम जो लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग होडल से, हरियाणा से आए हैं। कितना उत्साह आप लोगों को इस यात्रा को लेके है? और जो बहुत ज़्यादा उत्साह है इस यात्रा को लेके। पूरे बालाजी धाम में सनातन धर्म को जगाने के लिए बहुत अच्छी यात्रा है ये। और भी हमारे साथ यात्री है। किस तरीके का आयोजन जो हो रहा है, कितना उत्साह? ये आयोजन बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तो सौभाग्य है जो हम इस समय हरियाणा से यहाँ चलकर आए हैं। हमें ऐसा पता नहीं था, लेकिन हम और भी अपने साथियों को लेकर आते। बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहे हैं हम देखकर। देखिए, लोग काफी उत्साहित हैं। खुद से कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बालाजी पहुंचे थे। उन्होंने बालाजी के दर्शन किए थे। साथ ही उन्होंने इस आयोजन को लेकर कहा था कि संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए ऐसे आयोजन बेहद जरूरी हैं और ये जो आयोजन है, ये भव्य आयोजन है, उसके लिए उन्होंने कामना भी की थी। और अच्छा लक्ष्मी, ये बताएं क्योंकि 7 हाथी, 8 रथ, 21 घोड़े और 5 विंटेज कार आकर्षण का केंद्र यहाँ रहने वाली है। जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं। देखिए, आप मेरे ये जो बग्गियां हैं, बग्गियां जयपुर से यहाँ लाई गई है, घोड़ा बग्गी, और 8 बग्गियां हैं वो यहाँ पे सजी हुई है। जहाँ इस कलश यात्रा स्थल से यहाँ से रवाना होगी। और जो हाथी है वो भी दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। हाथी हैं, करीब 8 हाथी हैं, वो यहाँ मंगाए गए हैं, जयपुर से आए हैं वो भी, और कलश यात्रा के साथ वो चलेंगे। साथ ही आपको जो भव्य आकर्षण का केंद्र है, विंटेज कारें, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जो विंटेज कारें हैं यहाँ लाई गई है। और विंटेज कारों में भी जो साधु संत है वो इसमें बैठ के इस यात्रा में चलेंगे। आप देखिए किस तरीके से जो विंटेज कारें हैं वो यहाँ पे सजाई गई है। ये यात्रा का आकर्षण का बड़ा केंद्र इन्हें कह सकते हैं। जिस तरीके से विंटेज कारें यहाँ मंगाई गई हैं और एक भव्य इनकी सजावट की गई है और ये यात्रा के साथ चलेंगी। आप देखिए किस तरीके से विंटेज कार, जो पुरानी कारें हैं, काफ़ी अच्छा लुक इनका दिख रहा है। साथ ही आप देखिए कि जो पुलिस की व्यवस्था है, महिला पुलिसकर्मियों या पुलिसकर्मियों बड़ी तादाद में यहाँ लगाए गए। आप देखिए ड्यूटी पे जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद भागवत कथा की स्थापना यहाँ की जाएगी। आगे भी आपसे जानकारी लक्ष्मी में लूंगी, नजर आप बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।